हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो ये बैंक निफ्टी है जिसने बेयरिश सिग्नल दे दिया है, बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया है आज। तो मैंने बताया था यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है वो बहुत ही डेंजर कंसोलिडेशन है, क्योंकि ये यहाँ पे बन रहा है जो 20 मूविंग के आगे बन रहा था। तो यही मूविंग एवरेज के पहले जब भी ऐसा हुआ है तब मार्केट नीचे आया हुआ है। देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, देखा। तो हमें अभी वेट करना पड़ेगा, अगर ऐसा मूवमेंट आ रहा है नीचे का और उसके बाद ऊपर का मूवमेंट आए तब हम इसमें बाय पोजीशन बना पाएंगे, वरना तब तक हमें कोई बाय पोजीशन अभी नहीं बनानी है। और हो सकता है बजट की वजह से यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ हो तो ये बहुत ज़्यादा नीचे तक आ सके, यहाँ तक भी आ सके, यहाँ हो सकता है और भी ज़्यादा नीचे जो हमारे पुराने लेवल है यहाँ तक भी आ सकता है। तो तभी आने वाले ट्रेडिंग दिनों में ही पता चलेगा कि बेरिश मार्केट स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है। एयू बैंक देखेंगे, अभी 12 स्टॉक है जो उसमें एयू बैंक है, बराबर है। एयू बैंक ने यस्टरडे क्या किया था, सबसे पहले तो उसका जो डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, ये फेल हुआ है ब्रेकआउट, वहीं पे बड़ी कैंडल बनाई यस्टरडे और वहीं पे साइडवेज हो रहा है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो ये अच्छा है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है, यहीं से ये रिटर्न हो सकता है। लेकिन आज रेड कैंडल बनाई तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते कि ये ऊपर का ही सिग्नल देगा, बराबर है। तो यहाँ पे भी हमें वेट करना पड़ेगा, कोई प्रॉपर पैटर्न बने, उसी के बाद ही अब ये अनपैटर्न है, ये जो कैंडल बनी बड़ी वाली उसमें कोई टेक्निकल पैटर्न या कुछ भी नहीं बना है, डायरेक्ट इतनी बड़ी कैंडल बन गई है। तो ये इतना 100% बाय कैंडल नहीं है। एक्सिस बैंक देखेंगे, एक्सिस बैंक में भी बैंक निफ्टी की तरह डाउन ट्रेंड आया है, लेकिन यहाँ पे देखो सपोर्ट है वहीं पे जो लास्ट टाइम हुआ। इसको हम डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कह सकते जब तक ये अप ट्रेंड नहीं चालू होता है। डबल बॉटम कब बनेगा, जब ऐसा होता है, बराबर। ये एक, ये दो, और फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा वहाँ पे, यहाँ पे डबल टॉप बना, यहाँ नीचे से ऊपर आया है, तो वही पैटर्न हुई है। यहाँ से ऊपर गया है, लाइव चार्ट में देख लेते हैं, यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, तो ये डबल बॉटम बना। अब यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ये हमें कंफर्मेशन देगा कि ऊपर की तरफ का सिग्नल आएगा या नहीं देगा। अगर यहीं पे कोई अच्छा सिग्नल बन जाए तो यहीं से बाय पोजीशन बन सकती है ऊपर के लिए, डबल बॉटम और दूसरी पैटर्न मैच हो जाए तो, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं है। बंधन बैंक उसका मेन डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे देखेंगे मेन डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे साइडवेज हो रहा है ये पूरा, बराबर है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फिर हुआ ब्रेकआउट, और अभी जो है तो वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये 100% बैंक निफ्टी की तरह नेगेटिव नहीं आया है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरा कि ये इसका कंसोलिडेशन जोन में ही है, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ रहा है इस बार तो यहाँ पे बाय पोजीशन बन सकती है बंधन बैंक में, वरना यहाँ पे भी हो सकता है कि ये भी कोई वेट कर रहा हो कि यहाँ से वापस नीचे आ जाए। तो यहाँ पे भी अभी 100% श्योर बाय नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मैंने बोला था कि अभी यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए, पैटर्न नहीं बन रहा है। यहीं से ये देखो, यहाँ से ही ऊपर हुआ था, यहाँ से ऊपर गया है, ये यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। तो ये जो है 243, बराबर है। तो 243 का जो ये एरिया है, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ गया तो इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे अच्छी पैटर्न बनाए और यहाँ से ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनेगी, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद यहाँ पे बाय पोजीशन बनेगी, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। फेडरल बैंक गैप अप होकर रेड कैंडल बनाया है। फेडरल बैंक हम अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, कोई प्रॉपर पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रही, इसलिए यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस हम नहीं करेंगे। HDFC बैंक देखेंगे, HDFC बैंक में मैंने बोला था ये कंसोलिडेट हो रहा है, और ऐसा सेम कंसोलिडेशन एक्सिस बैंक में मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 20 मूविंग को एवरेज करके नीचे भी आ सकता है, मैंने ये भी बताया था यस्टरडे की वीडियो में। और आज वही हुआ है कि आज बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है, यहीं पे सस्टेन कर रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसका 1598, बराबर 1598 तक का। अगर यहाँ से रिटर्न हो जाए तो ठीक है, वरना यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, कोई प्रॉपर पैटर्न बने ये जोन के अंदर तो इसमें बाय पोजीशन बनेगी, वरना यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। अभी ICICI बैंक में तो बहुत ही टॉप पर है, बराबर है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न बना था, उसका स्टॉप लॉस हो गया था, उसके बाद यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बनी है पैटर्न की। अब ये पैटर्न बना था, उसका नीचे की तरफ का ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ पे भी अभी बाय पोजीशन नहीं बनेगी। ये जो कंसोलिडेशन था उसका नीचे की तरफ का ब्रेकआउट हो गया है आज की कैंडल में, तो अब यहाँ पे भी अभी कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। IDFC फर्स्ट बैंक,
मेन उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से फेल हुआ, यहाँ से फेल हुआ, यहाँ से वापस फेल हुआ, यहाँ से वापस फेल हुआ, और यहाँ पे एकदम कंसोलिडेशन वाला जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न की वजह से अब यहाँ पे बिल्कुल ट्रस्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन में दोनों तरफ का यहाँ पे मुँह दिया है, मतलब दोनों तरफ के ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे कोई ऑपरेटर भी हो सकता है इस स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पे अभी कोई बाय पोजीशन नहीं लेंगे हम। इंडसइंड बैंक में 2 जोन बन गए हैं, कंसोलिडेट बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, यहीं पे यहाँ से डाउनफॉल आया, वापस ऊपर की तरफ ले लिया, वापस वहीं पे कंसोलिडेट किया। ये अच्छा कंसोलिडेशन था, लेकिन वहीं से वापस फेल हुआ है। ये अच्छा कंसोलिडेशन था ऊपर का, लेकिन ये क्या हुआ, यहीं पे फेल हुआ है। जैसे अभी HDFC बैंक में दिखा रहा था, वहीं से नीचे आया है, बराबर है। और यहाँ पे कंटिन्यूस 3 बार डाउन ट्रेंड की है, तो यहाँ पे अभी पैटर्न कोई अच्छा बने रिवर्सल का तो ही बाय होगा, वरना यहाँ पे भी अभी कोई बाय होगा नहीं। HDFC बैंक में भी ऐसा ही हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, ऑपरेटर ट्रैप कर रहे हैं, यहाँ पे गैप डाउन कर दिया, बराबर है। यहाँ पे सारा स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, तो ये हम अवॉइड करेंगे। दूसरा कि ये जो पैटर्न है, ये यस बैंक वाला पैटर्न है, तो यहाँ पे भी अभी कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेम वैसा पैटर्न यस बैंक में बना था, और यस बैंक बहुत ही टूटा था। ये जगह पे ये जो पैटर्न बना है वो वाला, तो यहाँ पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कोटक महिंद्रा बैंक में नहीं करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये इसका कंसोलिडेशन जोन है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, सेम वैसा वीक बना था और वापस इनसाइड आ गया था। आज भी सेम वैसा हुआ है, नीचे की तरफ वीक दिखा है और वापस इनसाइड आया है। तो यहाँ पे अभी ये बहुत शॉर्ट नहीं है पैटर्न कि यहाँ पे बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बना था, अप ट्रेंड आ गया था, और यहाँ पे देखो पैटर्न बना, फिर नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर पैटर्न बन रहा है तो वो 100% वर्क करेगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 टाइम से उसका वीक नीचे की तरफ इस तरह कर रहा है, नीचे का जो सपोर्ट है उसके नीचे आ रहा है बार बार। हो सकता है यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ जाए, तो यहाँ पे भी अभी कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब तक ये जो बड़ा मुंह है वो रेक्टिफाई नहीं होता है, तब तक कोई पैटर्न नहीं बनेगा। उसका हाई और लो का ये नीचे आना चाहिए, उसके ऊपर आ ही नहीं रहा है। सपोर्ट रेसिस्टेंट जो है वो डिसमिस हो गया है। ये कंसोलिडेशन जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन है, ये बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन जोन है, बराबर है। और उसका मूवमेंट बहुत ही छोटा सा आया, वापस नीचे आया, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे भी अभी कोई बाय पोजीशन नहीं करेंगे जब तक ये उसका हाई और ये लो के नीचे का कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बने, तब तक, बराबर है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका बाय सेल आपके खुद के टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद करें। थैंक यू।